सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। वंस अगेन वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखने जाएंगे सबसे बेसिक टॉपिक। एज आई प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो कि हम अब से एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कोई भी एक बेसिक से बेसिक जो इंसान है जिसे ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसे फाइनेंशियल नॉलेज रियली अच्छे से गेन कर रहे हैं, उसके लिए हम ये पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो फर्स्ट, व्हाट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो? हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट द ट्रेडिंग? ये मेन चीज क्या है? सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि सबसे पैसे, मतलब मुझे कोई भी ट्रेडिंग चालू करनी है तो कितने चाहिए। कोई बोलेगा कि 1 लाख मनी तो चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए इंडियन रुपीज में। कोई बोलेगा कि नहीं, 10,000 से हो सकती है। बट इन रियलिटी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई भी बिगिनर है जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो 100 रुपीज से भी ट्रेडिंग कर सकता है। वो 100 रुपीज से भी स्टॉक्स को ट्रेड करके उसका नॉलेज है वो गेन कर सकता है। फिर वो अपना कैपिटल बढ़ा सकता है। दैट्स कंप्लीटली फाइन। टुडे आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ मच यू शुड स्टार्ट विथ। ओके, सो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पहले तो हटा दीजिए। ये ही रहा जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है, क्लियरिंग द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ योर लाइफ। आपके पास क्या है? यू डू नॉट नीड अ ह्यूज कैपिटल। ये आपका सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 3-4 लाख रुपए नहीं है तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में नहीं घुस सकता हूँ। नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, फॉल्स नरेशन जो आपने अपने दिमाग में बैठा के रखा है। सेकेंड थिंग इज फोकस ऑन लर्निंग बिफोर अर्निंग। मतलब सबसे पहले अगर कोई भी इंसान है जो सीख रहा है, आप इंजीनियरिंग की है अपने, तो इंजीनियरिंग में भी 4 साल आप मांगते हो। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो तो कम से कम 5 से 10 साल मांगते हो, फिर ही आपको आउटपुट मिलता है। आप ट्रेडिंग को, आप स्टॉक मार्केट को एक ऐसी चीज मान रहे हो कि अगर मैंने आज स्टार्ट किया तो मुझे कल से पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये एक फास्ट प्रोसेस नहीं है। देखिए, इन रियलिटी क्या होता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। अगर ये आप एक स्लो प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करते जाओगे तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अगर आपने उसे अच्छे से टैकल करना सीख लिया, आपने पेशेंस रखा। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट तीनों चीजें इसी बंदे, मतलब वही इंसान के काम आएगी जो पेशेंस रहेगा, मतलब पेशेंट रहेगा। उसके अंदर अगर शांति नहीं है, उसे ऐसा चाहिए कि मैं अगर आज 1 लाख लेकर आया कल उसके 2 लाख बना दूंगा, दैट्स कंप्लीटली अ फॉल्स नरेशन। बनेंगे, बट कब बनेंगे? जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, आपने अच्छे नॉलेज, अपने टाइम दिया होगा, प्रोसेस को पूरा फॉलो किया होगा। आपको पता है कि मुझे इंडिया से लेकर के यूएस तक जाना है, आप रोड वाइज, मैप वाइज जाते हो कि भाई 24 घंटे लगेंगे मिनिमम, तो मैं शांति से जाऊंगा। जो प्रोसेस है वो, यही प्रोसेस आप अगर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में फॉलो करते हो तो आपको भी अपने पाथ तक रोकने से कोई, मतलब जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अमाउंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। अगर कोई भी स्टार्टिंग में इंसान है, आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप नॉलेज गेन करने जा रहे हो तो आपको रिस्क क्या चाहिए? मिनिमम। मिनिमम रिस्क के साथ आपको सिर्फ सीखना है कि ये चीज है क्या। आपने सीख लिया, फिर आप उस पे और एक इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए। इंटरमीडिएट से आप हार्ड लेवल, हार्ड लेवल से एक प्रो लेवल, फोर्थ लेवल स्टेज होते हैं। बट एज अ बिगिनर मैं आपको बोलता हूँ कि अमाउंट जो होनी चाहिए आपकी बहुत कम होनी चाहिए। हाँ, आप सोचेंगे भाई कम अमाउंट से तो मैं पैसे बना ही नहीं पाऊंगा, बट योर मेन मोटो शुड नॉट बी ऑफ मेकिंग मनी, योर मेन मोटो शुड बी ऑफ गेनिंग योर नॉलेज। ओके, दैट्स अ करेक्ट पॉइंट। And once again, I am telling you, when you protects your capital, when you protects your capital, the capital protects you. ये सिंपल बेसिक रूल है जो ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, सभी चीज का। ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका 70% जो है काम खत्म हो चुका है। जब मैंने मेरा कैपिटल बचाना शुरू किया, मेरे पास 10,000 है। मेन इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि मैं ये 10,000 को कितनी देर में 20,000 करता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अ बिगिनर, यही चीज रहता है कि आपके पास ये 10,000 कब तक रहते हैं, आप प्रोटेक्ट कब तक अपने कैपिटल को कर सकते हो। सो अब मैं आपको पूरा स्टेज मैप वाइज बताता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको। देखिए, कोई भी बिगिनर है वो कभी भी रियल ट्रेडिंग अगर करेगा तो उसका अकाउंट ब्लो होने ही वाला है। उसको 3-4 बार अकाउंट ब्लो हो गए
तभी आप सीखोगे कि मैंने गलती क्या की है, और वही आप नोट करके आगे बढ़ोगे। बट द मेन थिंग क्या है, जब मुझे कुछ भी पता नहीं है तो आप एक डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। डेमो ट्रेडिंग इन द सेंस ऑफ क्या होता है, विद द फॉल्स मनी भी आप इतनी ही रखिए, 5,000 to 10,000, नॉट बिग। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो 10 लाख के फॉल्स मनी डेमो ट्रेडिंग का अकाउंट ले लेते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, उन्हें प्रॉफिट होता है, क्यों? क्योंकि भाई तेरा कैपिटल बढ़ा है, बट तू ये फोकस नहीं कर रहा है मैं बिगिनर हूँ तो मुझे 5,000 से ही स्टार्ट करना है, भले ही वो डेमो हो या रियल हो। आपको स्टार्टिंग स्मॉल से ही करना पड़ेगा। अगर फिर आप कैश मार्केट में आते हो, कैश मार्केट इन द सेंस ऑफ मैं क्या बताऊं कि आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आपने अदानी का स्टॉक खरीदा, आपको कोई स्मॉल पेनी स्टॉक्स अच्छा लगा, मतलब पेनी स्टॉक्स मिड कैप मार्केट से अच्छा लगा, वो स्टॉक्स में आपने ट्रेड किया, आपको लगा कि भाई चार्ट में मुझे अच्छा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो ये कैश मार्केट कहलाता है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्टार्टिंग से आइए। आपको लगता है ये इंट्राडे करना चाहिए तो आइए, 5,000 to 10,000 आप डिप्लॉय कीजिए। अगर उसे धीरे धीरे उसे संभालना सीखिए कि 5,000 है, उसे मुझे 5% रिटर्न मिल गए, मोर देन इनफ है, 10% रिटर्न मिल गए। आप एक चीज देखिए, आप बैंक में अपना पैसे रखते हैं तो आपको पूरे साल वेट करना पड़ता है, तब आपको मैक्सिमम 7% का रिटर्न मिलता है एफडी का, आई गेस। और आप यहाँ पे आते हो 10,000 लेकर के, आप बोलते हो कि मैं एक महीने में उसके 20,000 कर दूंगा। सोचिए, आप 100% आप अपना मनी को मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हो विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 1 मंथ। दैट्स कंप्लीटली अ मिसकंसेप्शन। आपका ये मेन मोटो होना ही नहीं चाहिए। आप एक चीज देखिए कि कोई भी अगर लर्निंग कर रहे हो आप, तो आपको स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट किया, बट उसमें मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, नहीं मिले तो बट योर मेन मोटो, आपका मेन मोटो क्या है? मेरा मेन मोटो तो लर्निंग है ना, पैसे कमाना थोड़ी ना। पैसे कमाना इज द मेन मोटो, मुझे भी पता है, बट ये थोड़े टाइम बाद आना चाहिए जब मेरी लर्निंग अच्छी हो रही है, जब मैं मेरे ट्रेड्स को अच्छे से मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं मेरे कैपिटल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। यही आपका मेन मोटो है। और 3 महीने आप ये कैश मार्केट्स में आप गुजारिए। मैं 5,000 लेके आया हूँ, 3 महीने बाद देखो, भले ही उसके 6,000 हुए, भले ही उसके 5,700 हुए, 5,500 हुए, बट 5,000 से कम हुए। 3 महीने तक आप टिक नहीं पाए, आपने आपने फर्स्ट ही मंथ, पहले ही महीने में 5,000 उड़ा दिए। देन आपको अपनी रिस्क एपेटाइट कम करके और भी अपनी काम करना चाहिए अपने आप पे। ओके। और अगर आपने कैश मार्केट में 3 महीने निकाल दिए, देन आपको ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन इन द सेंस ऑफ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसकी भी वीडियोस में डालूंगा। अब मेन थिंग क्या है आपको बताऊं? अब मैंने एक पूरा चार्ट आपके लिए बना के रखा हूं मैंने। ये देखिए, ये 2 चार्ट आपको बहुत काम में आएगा। आप हो सके तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए, स्टार्टिंग में किससे करूंगा? कैश मार्केट से। मिनिमम कैपिटल मेरा 3,000 से 10,000 होना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक्स मतलब क्या? स्टॉक्स में स्कैल्पिंग होती है, स्टॉक्स में इंट्राडे होता है, कैश मार्केट होती है, तो उसमें मेरा मिनिमम कैपिटल एज अ बिगिनर जिसे कुछ भी नहीं पता मार्केट के लिए, वो 3,000 से लेकर के 10,000 लेकर आए। अब ये अमाउंट क्यों? क्योंकि ये आपको लर्निंग में प्राइस एक्शन मतलब डबल बॉटम, डबल टॉप, ये पूरी वीडियो मैंने प्राइस एक्शन की काफी अच्छे से पूरा मैंने चैनल पे डाला हुआ है। आप प्लीज ये प्राइस एक्शन की वीडियो आप एक बार मॉनिटर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगेगा, आपका प्राइस एक्शन काफी अलग हो जाएगा, काफी इंप्रूव हो जाएगा। और लो रिस्क है क्योंकि कैपिटल मेरा क्या है? मिनिमम है। और स्ट्रिक्टली फॉर प्रैक्टिस, मेन थिंग क्या है? मुझे प्रैक्टिस ही करनी है क्योंकि मैं क्या हूँ? बिगिनर हूँ। सेकेंड थिंग क्या आएगा? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस ऑफ मैं आज ये स्टॉक ले रहा हूँ, चाहे मिड कैप ले रहा हूँ, तो फिर मैं इसे एक महीने तक का टाइम दूंगा कि शायद इसमें 10% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने कैपिटल बढ़ाया और मैंने आपको बताया कि 2-3 क्वालिटी के स्टॉक्स है, वो हम अच्छे से फाइंड करेंगे। पहले आपको लगेगा कि हाँ, इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है, ये मेरा अभी सेटअप बन रहा है, मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं, तुक्का तो कभी भी मत लगाना। आपको मैं बताता हूँ, आप अगर शान पट्टी करने जाओगे कि मैं हूँ, मैं हीरो हूँ इस इसका, तो आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोगों ने अपने घर बिक गए। काफी अच्छे अच्छे लोग जो शान पट्टी कर रहे थे कि भाई मैं बोल रहा हूँ ये हो जाएगा, मैं हीरो हूँ, ये सब चीजें नहीं है। मेन थिंग क्या है कि अगर आपने लर्निंग अच्छी की है तो ये यही चीज होगा कि आपको अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा कि मैं अगर लर्निंग कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक्स अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टडी किया, वो स्टॉक को अच्छे से स्टडी किया, तभी मैं
काफ़ी प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। सेकेंड थिंग क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन मतलब निफ्टी के कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सभी चीज़ क्या आ गई, ऑप्शंस में आ जाएंगी। तब आप 25 to 30,000 लेकर आइए। हाँ भले एक बार उठ जाए तो चलेगा, बट मेरा मेन मोटो क्या है, मुझे, आप देखिए 3-4 महीने तक आपने सिर्फ यही दो चीज में अगर टाइम जाने दिया है, अच्छा आपका कैपिटल अपने ग्रो किया है, उसके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप उसे भी ऑप्शन में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चले गए फिर भी क्या है, मुझे, मैं तो लर्निंग करने आया था और वो जो पैसे थे वो मेरे किसके थे, ये जो 2 महीने मैंने 2-3 महीने मैंने मेहनत की उसके ही थे। डन है, डन। अब थर्ड थिंग मेरी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब इन द सेंस ऑफ मैं क्या बता रहा हूँ कि एसआईपी, एसआईपी भी आप चालू कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ क्या है, एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आप हर मंथ आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाती है। ओके, 5,000 मैं आपको एसआईपी का पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आप रख लीजिए। अब सेकेंड थिंग क्या है, यही चीज मैंने आपको दूसरी बार समझाई है कि ये कैसे करते हैं और कि कौन सा टाइप है, कितने मनी है और कैसे आपको सीखना चाहिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब सेकेंड थिंग हम आ रहे हैं कि क्या है, अगर एक काफी लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन होती है कि मैं ये यहाँ का बादशाह हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में नॉलेज है, मेरे अंदर सुपर पावर्स है। भाई भूल जा, ये सब चीज बाहर रख के आने का। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अगर आपको इसमें डिसिप्लिन चाहिए, एक ही बंदा कोई भी 98% स्कोर कर रहा है 10th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th में वो टॉपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले तू कॉलेज का टॉपर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपको मार्केट धो के 2 दिन में बाहर निकाल देगा। आप शांति, पेशेंस रख रहे हो, आप अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो मार्केट बोलेगा कि नो, यू डिजर्व बेटर, आपको और भी अच्छी चीज मिल सकती है। अब आप, मैंने एक लाइन काफी अच्छी लिखी है, यू वोंट बिकम, राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला आप जानते ही होंगे कौन है, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है, काफी नामचीन इंसान है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, इन 1 मंथ आप 1 महीने में राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते, उनको भी 30 साल लगे थे अब उस लेवल पर आने तक। स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल, मैंने आपको ऐसे ही बताया कि स्मॉल कैपिटल, हमने पूरा टेबल चार्ट से समझा कि कितने से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के फेज हमेशा हर चीज, हर इंसान के लिए हार्ड होते हैं, हार्डशिप्स, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अगर आप अच्छे से अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिया, अपने आप को घिस लिया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक आपको कंप्लीटली अपने आप पे विश्वास नहीं हो जाता है, मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर चुका हूँ, तब तक आपको कोई शान पट्टी नहीं करनी है, आपको सिर्फ शांत रहकर पूरी स्किल्स डेवलप करनी है और फिर ग्रो कैपिटल यूजिंग प्रॉफिट्स। आपके प्रॉफिट से आपका कैपिटल बढ़ेगा। आप जब प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे तब आपको लगेगा नहीं, रियली मैंने जो वर्क किया था, 1-2 साल मैंने जो जिस काम के लिए दिए थे वो भी काम आ रहा है। द सेकेंड थिंग इज वन लास्ट, ये लास्ट टॉपिक्स है, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ये चीज लिख के रखिए आप, हो सके तो आपके नोट्स में लिख के रखिए, वॉलपेपर बना दीजिए। क्या मुझे नहीं करना है, मुझे किसी भी दोस्त के पास से, भाई तू मुझे 2,000 देगा, भाई तू मुझे 5,000 देगा, ये चीज करके मुझे ट्रेडिंग करनी है। आपने थोड़ी बहुत सेविंग की है, आप खुद से मेहनत कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, आप कॉलेज के लोग हो, फ्रीलांसिंग कीजिए, वीडियो एडिटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। ऐसे पैसे जो आपको लूज होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए। डोंट चेज जैकपॉट ट्रेड्स। मैंने पहले से ही आपको कहा है कि जैकपॉट ट्रेड्स इन द सेंस ऑफ, हाँ भाई मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। अब कोई पूछेगा क्यों भाई तुझे लग रहा है, बोलेगा नहीं भाई ये मेरी अंदर की फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग भाई? इट्स नॉट अ गेम। ये एक अच्छी चीज है जहां पे आपको 1-2 स्टॉक्स आपके चल भी जाएंगे कि भाई मुझे लग रहा था ये ऊपर चला गया और चला गया, बट 1-2 कॉल्स आपके इतने खराब हो गए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो मेन थिंग क्या था, प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है, मुझे लग रहा है, क्यों क्यों लग रहा है, एक बार 3 बार पूछिए आपको क्यों लग रहा है। तो ये चीज है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, हाँ तेरे पास कोई वैलिड रीजन है, फिर ही आप उसमें एंट्री कीजिए। और कॉलेज की फीस के तो आप मत ही ट्रेड कीजिए, वरना आप घर भी बिक सकता है आपका। अब मेन थिंग है, आपको स्टार्टिंग में रिस्क कौन कितना लेना है, ये मैंने चार्ट एक बनाने वाला था बट अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मेरे पास 50,000 5,000 रुपये है,
5,000 को मैं, कोई बंदा ऐसा होगा कि 5,000 है मेरे पास, ये एक ट्रेड लिया, इसमें 500 चले जाएंगे, मुझे चलेगा। मतलब क्या हुआ, 500 क्या हुआ, उसका रिस्क लेने की एपेटाइट हुई। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप ये रेशियो लेके चल रहे हो इन रियल लाइफ में, 5,000 है, एक ट्रेड लिया मैंने, इसमें 500 चले जाएंगे तो भी चलेगा। बट आप भाई तू देख, तू ऐसे 500 500 500 कर करके अगर तेरे 10 बार ऐसे ट्रेड हुए जो तेरी लूजिंग स्ट्रिक्स को ले गए, तो फिर तेरा क्या हो जाएगा, अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली, मतलब एक पागल इंसान होगा जो 5,000 के कैपिटल पे 500 को रिस्क रखेगा। अब भाई मैं क्या क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। अब मैं बताता हूं, एज अ बिगिनर मैं 5,000 को 2% रूल को फॉलो करूंगा। हाँ, आपको लगेगा कि ये पागल तो नहीं है, 2% क्या है, मतलब सिर्फ मैं 5,000 के कैपिटल पे मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ। आप एक चीज लगे, मेरे पास 5,000 रुपये है, मैं 5,000 को मैं रिस्क पे नहीं लगा सकता हूँ, वरना आपका एक ही बार में आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। आपने 2,000 का ट्रेड लिया, बट उसमें रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 100 रुपये। 5,000 का, भाई आज का दिन था, मेरा पूरा कैपिटल है 5,000 का, बट मैंने आज का लॉस कर दिया 100 रुपये का, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मैं उसे एपिटाइट, मतलब मैं स्टडी करूंगा कि ये मेरी गलती कहाँ पे हुई। हाँ, सेकेंड थिंग, अब मेरे पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये पर भी मैं क्या करूंगा भाई, 2% मतलब सिर्फ 200 रुपीज पर डे रिस्क लगाऊंगा। अगर आपने ये 2% का रूल इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, मैं, मुझे भी पता है ये हार्ड थिंग है, मैं भी स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, आई एक्सेप्ट दैट। बट अगर आपने ट्राई किया, अगर आपने स्टार्टिंग में एक दो बार भी, ये फ्लॉज हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये फॉलो फॉलो होगा ही, बट आपने मैक्सिमम टाइम इसे फॉलो करने की कोशिश की, तो कोई नहीं रोक सकता कि आपको अच्छा ट्रेडर बनने में, आपकी स्किल्स को डेवलप करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, कि विच इज द बेस्ट ब्रोकर इन द इंडिया, हाउ टू यूज दैट ब्रोकर, कौन से मिनिमम ट्रेड, मतलब टैक्सेस और वो सब लगेंगे, चार्जेस और वो सब, ये नेक्स्ट वीडियो में लगा सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।